हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में, याद रखिए शाखा और उनसे संबंधित अध्ययन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित शाखा और उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, कल की क्लास वीडियो में हम लोग यहाँ पर आके क्लास को एंड कर दिए थे, यानी इस टॉपिक से आकर। तो देखिए, बताइए क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाकी की हम बातें हम लोग क्लास में ज़रूरत पड़ा तो करेंगे, वरना आप लोग सभी तो देख ही रहेंगे कि अपने करना क्या है, एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है सिर्फ आप लोग को। ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत यानी कि कोशिकी, देखिए कोशिकी जो शाखा है इसके अंतर्गत क्या होता है कि अंतर्गत कोशिकाओं का, किसका ध्यान दीजिएगा, अंतर्गत किसका, तो ध्यान दीजिए कोशिकाओं का, है ना, क्या किसका, तो कोशिकाओं का, अंतर कोशिकाओं का संरचना और कार्य का अध्ययन होता है। किसका? कोशिकाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन होता है। याद रखिए, कोशिकाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन होता है इसमें। क्लियर? कोशिकाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन होता है। क्लियर? याद रखिए, कोशिकाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन होता है इसमें। क्या बोला गया? कोशिकाओं की संरचना और कार्य का इसमें क्या है? अध्ययन होता है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए नेक्स्ट में कि कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन, बताइए क्या कहलाता है? कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन क्या कहलाता है? ध्यान दीजिए, कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। याद रखिएगा, कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। जैसे इसमें बात करते हैं तो जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन, जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आकारिकी कहलाता है, यानी कि मॉर्फोलॉजी कहलाता है। क्या? आकारिकी कहलाता है। जीवों की आकृति और संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आकारिकी कहलाता है। आकारिकी कहलाता है। और बाह्य आकृति का संरचना का अध्ययन, बाह्य आकृति और संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिए, तो बाह्य यानी कि बाह्य आकृति कहलाता है। क्लियर? शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन, बताइए शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी, यानी कि शारीरिकी कहलाता है। क्लियर? ये मुख्य आपको बताते हैं। जैसे आपको कहता है रोग विज्ञान, यानी रोगों की प्रकृति, लक्षणों का कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रोग विज्ञान कहलाता है। ठीक है? कंकाल विज्ञान, यानी अस्थियों एवं कंकाल का अध्ययन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कंकाल विज्ञान कहलाता है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कंकाल विज्ञान कहलाता है। याद रखें, क्या कहलाता है? तो कंकाल विज्ञान कहलाता है। यानी अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कंकाल विज्ञान कहलाता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, कार्डियोलॉजी, ये देखिए इतने सब इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब कितना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। क्या? कार्डियोलॉजी, देखिए कार्डियोलॉजी यानी कि हृदय की संरचना, क्या बोला कि हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन, हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन, बताइए क्या कहलाता है? हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन, हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन, ध्यान दीजिए, हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन, हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, हीमेटोलॉजी, क्या बोला था? हीमेटोलॉजी, यानी रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन, रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हीमेटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की कार्य एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद दंत विज्ञान का अध्ययन, देखिए दंत विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए दंत विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दंत विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दंत विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओडोंटोलॉजी। याद रखें, दंत विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्लियर? दंत विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दंत विज्ञान का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। उसके बाद मानवीय सौंदर्य का अध्ययन, ध्यान दीजिए, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है? तो कैलोलॉजी। मानवीय सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका ध्यान दीजिएगा, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको कैलोलॉजी कहलाता है। मानवीय सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। मानवीय सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैलोलॉजी कहलाता है। मानवीय सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। उसके बाद स्तनधारी का अध्ययन, बताइए स्तनधारी का अध्ययन क्या कहलाता है? स्तनधारी का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए स्तनधारी का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए स्तनधारी का अध्ययन क्या कहलाता है? स्तनधारी का अध्ययन क्या कहलाता है? स्तनधारी का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए बताइए स्तनधारी का अध्ययन क्या कहलाता है? 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 बताइए स्तनधारी का अध्ययन क्या कहलाता है? स्तनधारी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मैमोलॉजी।
स्तनधारी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मैमोलॉजी। क्लियर। स्तनधारी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मैमोलॉजी। क्लियर, याद रखें, स्तनधारी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मैमोलॉजी कहलाता है। क्लियर है। आगे ध्यान दीजिए, एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन बताइए। एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन, एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन बताइए। एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरोलॉजी। एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। और मांसपेशी का अध्ययन बताइए। मांसपेशी का अध्ययन क्या कहलाता है? मांसपेशी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सार्कोलॉजी। मांसपेशी का अध्ययन क्या कहलाता है? सार्कोलॉजी। मांसपेशी का अध्ययन क्या कहलाता है? सार्कोलॉजी। मांसपेशी का अध्ययन क्या कहलाता है? सार्कोलॉजी। याद रखें, मांसपेशी का अध्ययन क्या कहलाता है? सार्कोलॉजी। 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 मांसपेशी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सार्कोलॉजी। याद रखें, मांसपेशी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सार्कोलॉजी। क्लियर है। मांसपेशी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सार्कोलॉजी। उसके बाद ध्यान दीजिए, क्या बोलेगा? त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन बताइए। त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन। त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन। त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन बताइए। त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो त्वचा विज्ञान यानी कि डर्मेटोलॉजी। क्या बोला था? त्वचा विज्ञान यानी कि डर्मेटोलॉजी, है ना। ये त्वचा की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। त्वचा की संरचना एवं कार्य का अध्ययन बताइए। त्वचा की संरचना एवं कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो त्वचा विज्ञान यानी कि डर्मेटोलॉजी कहलाता है, डर्मेटोलॉजी। उसके बाद नींद का अध्ययन बताइए। नींद का अध्ययन, है ना, नींद का अध्ययन बताइए। तो हिप्नोलॉजी यानी स्लीप यानी नींद का अध्ययन, हिप्नोलॉजी। नींद यानी स्लीप का अध्ययन क्या? हिप्नोलॉजी। नींद यानी स्लीप का अध्ययन क्या है? हिप्नोलॉजी, है ना। नींद यानी कि स्लीप का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। क्लियर है। उसके बाद नवजात शिशु का अध्ययन बताइए। नवजात शिशु का अध्ययन। नवजात शिशु का अध्ययन क्या कहलाता है? नवजात शिशु का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है? नवजात शिशु का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। नवजात शिशु का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूनेटोलॉजी। क्या? न्यूनेटोलॉजी, है ना, न्यूनेटोलॉजी। नवजात शिशु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूनेटोलॉजी। नेटोलॉजी है, क्या कहलाता है? न्यूनेटोलॉजी। नेटोलॉजी कहलाता है, यानी कि नवजात शिशु का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूनेटोलॉजी कहलाता है। क्लियर है। नवजात शिशु का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूनेटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद बुढ़ापे का अध्ययन बताइए। बुढ़ापे का अध्ययन क्या कहलाता है? बुढ़ापे का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। बुढ़ापे का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। बुढ़ापे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जेरोंटोलॉजी। बुढ़ापे का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरोंटोलॉजी, है ना। बुढ़ापे का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरोंटोलॉजी कहलाता है। बुढ़ापे का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरोंटोलॉजी। देखिए, आज की क्लास में हम लोग टोटल यहाँ पर अध्ययन से संबंधित ही को आप देखने वाले हैं टॉपिक। याद है, सिर्फ क्या कहलाता है? बुढ़ापे का अध्ययन जेरोंटोलॉजी। क्लियर। उसके बाद किडनी का अध्ययन बताइए। किडनी का अध्ययन। क्लियर। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। क्या? किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी, है ना। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। याद है, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। उसके बाद परजीवियों का अध्ययन बताइए। परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है? परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्यान सुनिए, परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है? परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परजीवियों का अध्ययन क्या कहता है? परजीविकी कहलाता है। पैरासीटोलॉजी यानी परजीविकी कहलाता है। किसका? परजीवियों का अध्ययन परजीविकी कहलाता है। उसके बाद जीवाणुओं का अध्ययन, यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया, है ना। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। जीवाणुओं का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है? जीवाणु विज्ञान। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहता है? जीवाणु विज्ञान। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाणु विज्ञान कहलाता है। याद रखें, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहता है? जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाणु विज्ञान कहलाता है। बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, जीवाणुओं का अध्ययन जीवाणु विज्ञान कहलाता है, बैक्टीरिया कहता है। उसके बाद मछली पालन का अध्ययन बताइए। मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन। मछली पालन का अध्ययन क्या करता है? मत्स्य पालन। पिसीकल्चर यानी मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन। मछली पालन का अध्ययन बताइए। मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन। मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन। मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन। उसके बाद ये कीटों का अध्ययन बताइए। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए बताइए। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्यान से सुनिए, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए बताइए। कीटों का अध्ययन ध्यान से लिखिए। कीटों का अध्ययन याद कीजिए। कीटों का अध्ययन क्या था? कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान। एंटोमोलॉजी यानी कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। उसके बाद विषाणुओं का अध्ययन बताइए। विषाणुओं का अध्ययन
विषाणुओं का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए बताइए विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, ध्यान से। विषाणुओं का अध्ययन क्या है, विषाणु विज्ञान है कि वायरोलॉजी, क्या बोला, वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन है विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन विषाणु, वायरोलॉजी। क्लियर है। विषाणुओं का अध्ययन क्या, विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी, है ना। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। क्लियर है। विषाणुओं का अध्ययन विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, कोको का अध्ययन बताइए, कोको का अध्ययन बताइए, कोको का अध्ययन, कोको का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए कोको का अध्ययन क्या कहलाता है, कोको का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए बताइए कोको का अध्ययन क्या कहलाता है। कोको मतलब क्या, फंगी होता है। कोको मतलब क्या, फंगी होता है। ठीक है। तो कोको का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक विज्ञान। कोको का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक विज्ञान। क्लियर। कोको का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक विज्ञान। कोको का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक विज्ञान। क्लियर है। कोको का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक विज्ञान। कोको का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक विज्ञान। क्लियर, याद रखिए कोको का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक विज्ञान। कोको का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक विज्ञान। याद रखें कोको का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक विज्ञान। कोको का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक विज्ञान। याद रखें कोको का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक विज्ञान, कवक विज्ञान। उसमें यानी कि माइकोलॉजी, जिसे क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी। उसके बाद सवालों का अध्ययन, जिसके एल्गी कहा जाता है। सवालों यानी कि एल्गी कहा जाता है ना। सवालों का अध्ययन यानी कि एल्गी कहा जाता है। याद रखें क्या कहा जाता है, एल्गी। यानी कि सवाल का अध्ययन बताइए, सवाल का अध्ययन, सवाल का अध्ययन बताइए क्या कहा जाता है। सवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है, बताइए सवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है। चलिए बताइए सवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है, बताइए सवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है, बताइए सवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिए सवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है। सवालों का अध्ययन यानी कि सवाल विज्ञान, यानी कि फाइकोलॉजी, क्या फाइकोलॉजी। सवाल विज्ञान यानी कि फाइकोलॉजी, सवाल विज्ञान यानी कि फाइकोलॉजी। क्लियर। चलिए आगे ध्यान दीजिए, फाइकोलॉजी, सवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से। तो पंक्षियों का अध्ययन बताइए, पंक्षियों का अध्ययन बताइए, पंक्षियों का अध्ययन, पंक्षियों का अध्ययन बताइए, पंक्षियों का अध्ययन, पंक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए पंक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पंक्षी विज्ञान यानी कि ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। पंक्षियों का अध्ययन पंक्षी विज्ञान, 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 ऑर्निथोलॉजी। याद रखें पंक्षियों का अध्ययन पंक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी। पंक्षियों का अध्ययन पंक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी। पंक्षियों का अध्ययन पंक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी। पंक्षियों का विज्ञान यानी कि ध्यान दीजिए पंक्षियों का अध्ययन, पंक्षियों का अध्ययन क्या है, पंक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या बोला गया, मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन बताइए, मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन बताइए, मछलियों का अध्ययन बताइए, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इस्थ्रोलॉजी, इस्थियोलॉजी, इस्थियोलॉजी यानी कि मत्स्य विज्ञान, क्या मत्स्य विज्ञान, क्या बोला गया, मत्स्य विज्ञान, है ना। मत्स्य विज्ञान किसका, मछलियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन क्या, मत्स्य विज्ञान। मछलियों का अध्ययन कैसा, मत्स्य विज्ञान। मछलियों का अध्ययन किसका, मत्स्य विज्ञान। मछलियों का अध्ययन क्या, मत्स्य विज्ञान। मछलियों का अध्ययन क्या, मत्स्य विज्ञान बोला जाता है। मछलियों का अध्ययन क्या, मत्स्य विज्ञान कहा जाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मत्स्य विज्ञान कहलाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मत्स्य विज्ञान कहलाता है। याद रखें मछलियों का अध्ययन मत्स्य विज्ञान कहा जाता है। क्लियर। मत्स्य विज्ञान, मछलियों का अध्ययन मत्स्य विज्ञान कहा जाता है। क्लियर, याद रखें मछलियों का अध्ययन मत्स्य विज्ञान कहा जाता है। मछलियों का अध्ययन मत्स्य विज्ञान कहा जाता है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन है क्या बोला गया, तो चींटियों का अध्ययन बताइए, चींटियों का अध्ययन बताइए, चींटियों का अध्ययन बताइए, चींटियों का अध्ययन यानी मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन क्या है, मिर्मिकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन क्या है, मिर्मिकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन क्या है, मिर्मिकोलॉजी कहा जाता है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मिर्मिकोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद बताइए क्वेश्चन ध्यान से, छिपकलियों का अध्ययन बताइए, छिपकलियों का अध्ययन, तो सौरोलॉजी, सौरोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सौरोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सौरोलॉजी। याद रखें छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सौरोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सौरोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन बताइए, मकड़ियों का अध्ययन बताइए, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एरकनोलॉजी, एरकनोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, 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 एरकनोलॉजी, एरकनोलॉजी, एरकनोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एरकनोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एरकनोलॉजी। उसके बाद गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन, गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन बताइए, गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन। चलिए बताइए गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है, निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी। गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन क्या कहता है, निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी, है ना। गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है, निमेटोलॉजी। गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है, निमेटोलॉजी। गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है, निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी। गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है, निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी कहलाता है।
उसका जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन, जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन बताइए। जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इम्यूनोलॉजी है ना। जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन कहलाता है इम्यूनोलॉजी। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आता है कौन सा, ध्यान दीजिए, कौन सा अध्ययन आता है? तो कीट पतंगों का अध्ययन बताइए। कीट पतंगों का अध्ययन बताइए। कीट पतंगों का अध्ययन, चलिए बताइए, कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए। कीट पतंगों का अध्ययन कीट शास्त्र यानी कि एंटोमोलॉजी, कीट शास्त्र यानी एंटोमोलॉजी, कीट शास्त्र यानी कि एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीट शास्त्र यानी कि एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीट शास्त्र यानी एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीट पतंगों का अध्ययन कीट शास्त्र यानी एंटोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद सर्प विज्ञान का अध्ययन बताइए। सर्प विज्ञान का अध्ययन, सर्प विज्ञान का अध्ययन बताइए। सर्प विज्ञान का अध्ययन बताइए। सर्प विज्ञान का अध्ययन, सर्प विज्ञान का अध्ययन बताइए। सर्प विज्ञान को ऑफियोलॉजी यानी ऑफियोलॉजी बोला था। सर्प विज्ञान का अध्ययन क्या? ऑफियोलॉजी। सर्प विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। सर्प विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी, है ना। सर्प विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑफियोलॉजी। सर्प विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। सर्प विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑफियोलॉजी कहलाता है। सर्प विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। उसके बाद घोंसला का अध्ययन बताइए। घोंसला का अध्ययन, घोंसला का अध्ययन ये उतना जुड़ी नहीं है लेकिन फिर भी याद कर लीजिए। घोंसला का अध्ययन न्यूडोलॉजी। घोंसला का अध्ययन न्यूडोलॉजी। उसके जंतु के व्यवहार का अध्ययन, जंतु के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी। जंतु के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी। उसके बाद केचुआ पालन बताइए। केचुआ पालन, वर्मी कल्चर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कई कितने बार क्वेश्चन पूछा। केचुआ पालन बताइए। केचुआ पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। जलीय जीव पालन, जलीय जीव पालन एक्वा कल्चर, जलीय जीव पालन एक्वा कल्चर। केचुआ पालन वर्मी कल्चर, है ना। उसके बाद विषैले पदार्थों का अध्ययन, ये भी जरूरी है। विषैले पदार्थों का अध्ययन बताइए। विषैले पदार्थों का अध्ययन बताइए। तो विष विज्ञान है कि टॉक्सिकोलॉजी, विषैले पदार्थों का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी यानी कि विष विज्ञान। उसके बाद मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन बताइए। एपीकल्चर। मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन बताइए। एपीकल्चर। मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन क्या है? मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन क्या कहता है? एपीकल्चर। मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, है ना। मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन क्या होता है? एपीकल्चर। मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन एपीकल्चर। उसके बाद खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन बताइए। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन सस्य विज्ञान। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन सस्य विज्ञान। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनोमोलॉजी, एग्रोनोमी, है ना। चलिए आगे दें। मोती पालन बताइए। मोती पालन क्या है? पर्ल कल्चर। मोती पालन क्या? पर्ल कल्चर। क्लियर। चलिए उसके बाद जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन बताइए। हिस्टोलॉजी। जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन क्या? हिस्टोलॉजी। जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन क्या कहता है? हिस्टोलॉजी। जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। उसके बाद जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन बताइए। जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन बताइए। जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन बताइए। जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। क्लियर है? पारिस्थितिकी एवं इकोलॉजी। चलिए उसके बाद जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन बताइए। आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्यकी। क्या कहलाता है? कार्यकी यानी साइकियोलॉजी, है ना। फिजियोलॉजी क्या बोला? नहीं साइकियो नहीं, फिजियोलॉजी। क्या बोला? फिजियोलॉजी। चलिए फिजियोलॉजी। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या बोला गया? जीवों में पाई जाने वाली समता, विभिन्नता और आनुवंशिकता का अध्ययन बताइए। आनुवंशिकता का अध्ययन, आनुवंशिकी जेनेटिक्स, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहलाता है। आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहलाता है। आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहलाता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए क्या बोला गया है पर। क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है आपका, जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन बताइए। 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 जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन क्या? उद्विकास यानी कि इवोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद जीवाश्मों का अध्ययन यानी फॉसिल्स। जीवाश्मों का अध्ययन बताइए। जीवाश्मों का अध्ययन बताइए। जीवाश्मों का अध्ययन बताइए। जीवाश्मों का अध्ययन बताइए। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए बताइए जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है?
जीवाश्मों का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या है, जीवाश्मिकी, जीवाश्मों का अध्ययन क्या है, जीवाश्मिकी, है ना। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहता है, जीवाश्मिकी कहलाता है। उसके बाद रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन क्या कहता है, सेरीकल्चर। क्लियर है, सेरीकल्चर याद रखिए किसका, रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम की निकालने की विधि का अध्ययन क्या करता है, सेरीकल्चर। क्या कहता है, सेरीकल्चर। उसके बाद ध्यान दीजिए, शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़ों का पालन, शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, तो मोरिकल्चर। क्या कहलाता है, मोरिकल्चर। क्या कहलाता है, मोरिकल्चर। उसके बाद वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन बताइए, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन याद रखें, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी। उसके बाद पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी यानी कि पुष्प विज्ञान, एंथोलॉजी यानी कि पुष्प विज्ञान, एंथोलॉजी यानी कि पुष्प विज्ञान। उसके बाद फलों का अध्ययन बताइए, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन क्या कहता है, फल विज्ञान, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या, फल विज्ञान, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या, फल विज्ञान, पोमोलॉजी। उसके बाद सजावटी फूलों के संवर्धन का अध्ययन, सजावटी फूलों के संवर्धन का अध्ययन, पुष्प विज्ञान यानी कि फ्लोरिकल्चर, पुष्प विज्ञान यानी कि फ्लोरिकल्चर, पुष्प विज्ञान यानी कि फ्लोरिकल्चर। उसके बाद ध्यान दीजिए, उद्यानों का अध्ययन, उद्यानों का अध्ययन बताइए क्या, हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान। उसके बाद सब्जियों का अध्ययन बताइए, सब्जियों को ओलेरीकल्चर, सब्जियों का अध्ययन क्या है, सब्जियों की कृषि, ओलेरीकल्चर, सब्जियों की कृषि, ओलेरीकल्चर। उसके बाद उत्प्रेरकों का अध्ययन बताइए, उत्प्रेरकों का अध्ययन, एंजाइमोलॉजी यानी उत्प्रेरकों का अध्ययन क्या है, एंजाइमोलॉजी। उत्प्रेरकों का अध्ययन क्या है, एंजाइमोलॉजी। उत्प्रेरकों का अध्ययन क्या है, एंजाइमोलॉजी। उसके बाद विभिन्न तरह की मृदाओं का अध्ययन, विभिन्न तरह की मृदाओं का यानी सोइल का अध्ययन बताइए, विभिन्न तरह की मृदाओं का सोइल का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। क्या कहता है, पेडो। मोलस्का एवं इनके खेलों का अध्ययन, मोलस्का खेल यानी सेल्स का अध्ययन क्या था, मोलस्का। क्या कहलाता है, सेल्स यानी मोलस्का। उसके बाद ब्रह्मांड का अध्ययन बताइए, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या बोला, ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन बताइए, ब्रह्मांड का अध्ययन, एक्सोबियोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन, एक्सोबियोलॉजी। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला गया, तो ब्रह्मांड का अध्ययन आपका हो गया एक्सोबियोलॉजी। उसके बाद घास का अध्ययन बताइए, एग्रोस्टोलॉजी। क्या बोला, घास का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी। उसके बाद अंगूर की खेती, विटीकल्चर, अंगूर की खेती क्या है, विटीकल्चर, अंगूर की खेती क्या है, विटीकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर। वृक्षारोपण, सिल्वीकल्चर, वृक्षारोपण क्या है, सिल्वीकल्चर, वृक्षारोपण क्या है, सिल्वीकल्चर। उसके बाद चलिए, तो आज के हम लोग क्लास को इतना ही पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन लेकर आएंगे। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपका, तो आपको ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। जय